Hello everyone. In the last class, we have discussed about wave packet and wave function. Now today we will discuss about group and phase velocities of a wave packet. तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था? श्रोडिंगर ने ये बताया था कि कोई भी अगर मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल है जो मोशन में है, उसके साथ अ सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होगी बल्कि ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट होंगी. ये ग्रुप ऑफ वेव सुपर इम्पोज करेंगी एंड दे विल फॉर्म अ वेव पैकेट. तो ग्रुप वेलोसिटी क्या वेलोसिटी होती है जिससे वेव पैकेट मूव करता है, उसको हम Vg से डिनोट करते हैं. फेज वेलोसिटी क्या होती है? फेज वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव, जिसको हम Vp से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k एंड दिस इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ u जो हमने डिराइव किया था. u इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन v. ये वही u है वेलोसिटी ऑफ अ वेव, that is also known as phase velocity. So as discussed in last section, a wave packet represents the matter waves associated with a moving particle and it consists of a group of waves having slightly different velocities and wavelengths. तो पूरी कंबाइंड ग्रुप ऑफ वेव जो है उनका सुपरपोजिशन होने के बाद जो वेव पैकेट बनता है उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी है, और जो सिंगल वेव्स हैं जो मिलके ग्रुप ऑफ वेव्स बना रही हैं उन सिंगल वेव्स की वेलोसिटी फेज वेलोसिटी होती है. So the velocity Vg with which a wave packet, that is a group of waves, moves is called group velocity. It can also be defined as the velocity with which slowly varying envelope, ये एक एनवलप फॉर्म में बनता है, इसकी पिक्चर मैं तुमको दिखाऊंगी अभी. सो द वेलोसिटी विथ व्हिच स्लोली वेरिंग एनवलप, दैट मींस द वेव पैकेट मूव्स इन अ मीडियम. ठीक है. सो नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. और हमें जो ये वाला डेरिवेशन है दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, तो हम ये नहीं करेंगे. वी विल डू द मोर सिंप्लीफाइड डेरिवेशन. So this is the derivation of group velocity. I'll share this PDF file with you. So how to derive the group velocity? So what is group velocity? Velocity of a group of waves. So consider a group of waves consisting of only two wave trains of equal amplitudes but having slightly different frequencies and phase velocities, so that they can be represented by the equation psi1 and psi2. एक वेव के एक पार्टिकल के साथ मूविंग पार्टिकल के साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट होती हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कहते हैं लेट्स से देयर आर ओनली टू वेव्स व्हिच आर फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ वेव. तो फर्स्ट वेव जो है लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन psi1, और जो दूसरी वेव है लेट्स से दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन psi2. वेव फंक्शन की एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखी थी. psi is equal to a e raised to power iota kx minus omega t in one dimension, और ओमेगा टी माइनस के एक्स वो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना. एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को हम कैसे लिखते हैं? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉस फॉर्म में साई की एक्सप्रेशन ले रहे हैं. तो साई वन क्या हो गया? ए कॉस ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स. साई टू हो गया ए कॉस ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स. फिर ओमेगा वन हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेव का, ओमेगा टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया सेकेंड वेव का, k1 हो गया प्रोपागेशन वेव वेक्टर फर्स्ट वेव का, k2 इज ऑफ द सेकेंड वेव. फेज वेलोसिटी क्या होगी सिंगल वेव की? ओमेगा अपॉन k होती है. तो उस वेव की जो psi1 से रिप्रेजेंटेड है उसकी फेज वेलोसिटी होगी ओमेगा वन अपॉन k1, और जो psi2 वेव है उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा टू अपॉन k2.
So omega 1 upon k1 and omega 2 upon k2 represent their respective phase velocities, and psi 1 and psi 2, these are the displacement of the two waves. Now next what we know, angular frequency को हम लिख सकते हैं as 2 pi into nu and k is 2 pi by lambda. Omega upon k क्या होता है? This is equal to Vp equal to u जो हमने पहले डिनोट किया था, एंड u इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. सो ओमेगा अपॉन k इज द फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव. वी आर एज्यूमिंग ओमेगा 1 अपॉन k1, k1 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना. Omega 1 upon k1 is not equal to omega 2 upon k2, that is the medium in which the wave is traveling. That medium is a dispersive medium. Dispersive medium क्या होता है? Non dispersive medium क्या होता है? Non dispersive medium वो medium होता है in which speed of wave is independent of the frequency of wave. पर अगर speed of wave frequency dependent है, then it is a dispersive medium. So omega 1 upon k1 will not be equal to omega 2 upon k2. Now दोनों waves के हमें amplitude पता है psi 1 और psi 2. तो group of waves that means which is formed by psi 1 and psi 2, उसका resultant amplitude क्या होगा? Group of waves कैसे बनती है? Because of the superposition of the waves. तो सुपरपोजिशन होगा दोनों वेव्स का, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? psi 1 plus psi 2. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ psi 1 and psi 2. तो psi becomes a cos omega 1 t minus k1 x plus a cos omega 2 t minus k2 x. अब इसमें मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos c plus cos d का, which is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d upon 2. तो हमारे पास साई क्या आ जाएगा? 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, इसको करेक्ट करना, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये हो गया cos c प्लस d अपॉन 2. नाउ इंटू cos c माइनस d अपॉन 2. तो cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू x. तो let omega 1 plus omega 2 divided by 2 is equal to omega and k1 plus k2 divided by 2 is equal to k. जब हम omega 1 plus omega 2 divided by 2 करेंगे तो हमारे पास एक नई एक्सप्रेशन आएगी जिसकी यूनिट भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ही होगी. तो let it be denoted by omega. Similarly k1 plus k2 upon 2 जो है, इसमें इसको करने के बाद एक नया क्वांटिटी आएगी जिसकी यूनिट k के बराबर होगी. तो लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय k. ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, लेट्स से डेल्टा ओमेगा, व्हिच इज द चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड k1 माइनस k2 इज इक्वल टू डेल्टा k, व्हिच इज द चेंज इन वेव वेक्टर. Now thus equation 1.44 can be rewritten as psi is equal to 2a cos delta omega upon 2 into t minus delta k upon 2 into x into cos omega t minus kx. अब इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया कंप्लीट वेव पैकेट का, उसमें दो कॉस की टर्म्स हैं. दैट मींस दो कॉस की टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? दैट जो हमारे पास वेव पैकेट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. एक क्या है? एक वो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, प्रोपागेशन वेव वेक्टर या प्रोपागेशन कांस्टेंट k है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, और वेवलेंथ लैम्डा होगा 2 पाई बाय k. दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ अनदर वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 है, प्रोपागेशन कांस्टेंट डेल्टा k अपॉन 2 है, तो वेलोसिटी हो गई
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो नई वेलोसिटी आई, दिस इज नथिंग बट द ग्रुप वेलोसिटी विच इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द चेंज इन प्रोपागेशन कांस्टेंट। एक वेलोसिटी तो कांस्टेंट ओमेगा और के टर्म्स में है, एक वेरिएशन ऑफ ओमेगा विद वेरिएशन इन के है। The psi consists of wave of the first type and a very slow moving envelope of frequency delta omega upon 2 and propagation constant delta k upon 2. While the envelope of wave packet moves with group velocity Vg, the individual waves of the packet travels with velocity Vp called phase velocity और wave velocity। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक तो फेज वेलोसिटीज होती है, एक ग्रुप वेलोसिटी होती है। फेज वेलोसिटी वेलोसिटी है सिंगल वेव की, ग्रुप वेलोसिटी वेलोसिटी है ऑफ द होल ऑफ द वेव पैकेट। So the wave velocity Vg is equal to delta omega upon delta k को we can write as d omega upon d k। ठीक है, इसको हम फर्दर न्यू और लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, तो Vg हो गया d into 2 pi nu upon d in bracket 2 pi by lambda, 2 pi's will cancel out and this will become d nu upon d into 1 by lambda। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है 1 upon lambda को। 1 upon lambda is lambda raised to power minus 1। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 upon lambda square d lambda। तो Vg की एक्सप्रेशन क्या आ गई? माइनस lambda square d nu upon d lambda। तो Vg होता है d omega upon dk and it can also be written as minus lambda square into d nu upon d lambda। So this expression is very important, you have to remember it, you have to remember this expression also, and इसको भी याद रखना है, phase velocity is omega upon k। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेरिवेशन खत्म हुआ ग्रुप वेलोसिटी का। और बच्चा ये डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है द मोशन ऑफ द वेव पैकेट। ये जो पूरा बन रहा है ये वेव पैकेट है, ठीक है, जो मूव कर रहा है विद टाइम इस तरीके से। ठीक है, और इसके बीच में ये क्या है? दिस इज द सुपर इम्पोज्ड और द रिजल्टेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वेव पैकेट जो है इस तरीके से दिखता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? v, ग्रुप वेलोसिटी क्या है? vg। मतलब पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो v है, उसके साथ जो वेव पैकेट एसोसिएटेड है उसकी वेलोसिटी vg है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और ये हम देखेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल आएगी, चाहे पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।